हाय फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आप लोग के साथ टच में रहूँ और रेगुलरली मैं वीडियोस बनाता रहूँ, ताकि हमें कलेक्टिवली साथ मिलकर कुछ सीखने को मिले। मैंने एक निफ्टी आईटी सेक्टर का एक स्टॉक मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। और उस स्टॉक का नाम है टीसीएस। मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस एक अच्छी प्राइस एक्शन बना रहा है काफ़ी दिनों से, और मुझे ये भी लगता है कि टीसीएस अब यहाँ से जिस लेवल पर है वहाँ से ऊपर, बिल्कुल ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और धीरे-धीरे ऊपर चल भी रहा है। तो जैसे-जैसे टीसीएस ऊपर जा रहा है, हमें किस तरीके के मौके मिलेंगे ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए या फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, या अगर किसी को कैश में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो उसके लिए कहाँ-कहाँ पर लेवल बनते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने चार्ट ओपन करके रखा है ऑलरेडी, और ये ईयरली टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो कि जो करंट ईयर है 2025 में स्टॉक काफ़ी अच्छे से गिरा हुआ है। इसका हाई था 4322, और उसने लो मारा है अराउंड 2866। तो अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला है स्टॉक में। और सिर्फ टीसीएस में नहीं, एंटायर आईटी सेक्टर में हमें करेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, एआई के बारे में डिस्कशंस चल रहे थे, और उन बातों की वजह से यू नो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट आया है ओवरऑल सेक्टर पे भी, और काफ़ी सारे स्टॉक्स पे भी। अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी आईटी में एक रिवाइवल आने वाला है, और उन सेक्टर्स में जो जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं वो सारे स्टॉक्स मैं कवर करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं टीसीएस कवर करूंगा। तो चलिए चलते हैं, सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पर। ये मंथली का चार्ट था, ये वीकली का चार्ट था। ठीक है, देखिए कुछ दिनों से अगर आप देख सकते हो तो प्राइस अभी फिलहाल ऊपर की तरफ मूव होते हुए दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, यही जो है प्राइस पिछले कई वीक से नीचे की तरफ मूव हो रही थी, सो बेसिकली लोअर लो लगाते हुए प्राइस आ रही थी। ठीक है, अभी इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है और अब ये ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, ये एक सिंपल डायरेक्शन देखने का बेसिकली तरीका है। ठीक है, बट हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से चल रही है तो यहाँ से ही क्यों चल रही है और यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है, उसका रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखोगे इसको, तो मैं यहाँ पे इसका लो जो है वो मार्क करके रखता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। ये रहा इसका लो, जो कि है 2867 के आसपास। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, किस लेवल पर प्राइस आई थी और वहां से क्यों चली। मैं जब इसको हायर टाइम फ्रेम से देख रहा था, जैसे कि क्वार्टरली में मैं दिखाता हूँ आपको। क्वार्टरली में यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई ऐसा पर्टिकुलर लेवल नहीं है। ठीक है, मंथली में भी अगर आप जाओगे तो मंथली में भी कुछ खास ऐसा लेवल समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से एग्जैक्टली प्राइस चली है। और यही अगर आप वीकली में देखोगे तो वीकली में भी थोड़ा सा अनक्लियर सा सिचुएशन है। यहाँ पे एक डिमांड जोन डेफिनेटली था, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन इस डिमांड जोन को प्राइस एक्चुअली ब्रेक करके नीचे चली गई थी। देखिए ये जो डिमांड जोन है, बेसिकली ये ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गई थी। तो बिकॉज टीसीएस में अच्छा खासा सेलिंग चल रहा था, तो हर एक डिमांड जोन ब्रेक हो रहे थे, ये वीकली का डिमांड जोन भी ब्रेक हुआ। लेकिन इसमें डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो अब आपको दिखेगा और समझेगा कि किस लेवल से प्राइस बेसिकली चल रही है। तो कई बार क्या होता है कि प्राइस ट्रैप कर जाती है, अच्छे अच्छे लेवल ब्रेक होते हैं, और उन्हीं लेवल के ठीक नीचे थोड़ा सा एक डिसेंट सा लेवल होता है, वो चल जाता है। टीसीएस में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, जो वीकली का डिमांड जोन जो मैंने आपको दिखाया वो नहीं चला, वो ब्रेक करके प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, और नीचे आके ये वाला जो लेवल है, इसको हम बोल सकते हैं कि ड्रॉप बेस रैली, क्योंकि यही से प्राइस, इसी लेवल से प्राइस बिल्कुल ऊपर गई थी। प्राइस फिर से इस लेवल में आई और सीधा हम अब देख सकते हैं सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ चली गई थी। ठीक है, सो ये जर्नी थी, जब लास्ट टाइम प्राइस यहाँ से चली थी तो अच्छी खासी चली थी, अच्छा स्ट्रेंथ था इस लेवल में। और इसी लेवल में जब प्राइस आई, अब मैं आपको फिर से मार्किंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ये देखिए इसी लेवल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बॉटम है,
ठीक है। और ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा था आपको लेवल, वो ये लेवल है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, यहाँ से फिर ऑल टाइम हाई की तरफ। सो बहुत दिनों के बाद, कई टाइम के बाद प्राइस इस लेवल पर आई। और जैसे ही आई प्राइस, सो एटलीस्ट लोअर लो बनाना प्राइस ने बंद कर दिया था। ये जो लेवल था, ये क्रिएट हुआ था 2020 में, मतलब 5 साल पहले वाले लेवल की बात कर रहा हूं मैं। 5 साल बाद जब प्राइस इसी लेवल में आई, तो बिल्कुल एक अच्छा रिएक्शन दिखा। देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए, ये जो है एंटर करते ही उसी दिन रिकवर, सॉरी, ये देखिए एंटर करते उसी दिन रिकवर, नेक्स्ट डे एक बेस कैंडल, और वहां से फिर इसकी जर्नी शुरू हो गई। अब ये बेसिकली हायर हाई बनाते जा रहा है। तो राइट नाउ हमने ये समझा कि टीसीएस में जहां से प्राइस चल रही है, वो एक बहुत ही अच्छा लेवल था डेली टाइम फ्रेम पर, और प्राइस वहीं से अब ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं वापस आपको वीकली के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। ठीक है। एक चीज नोटिस करिए, इसमें अब टीसीएस में लोअर लो फॉर्म होना बंद हो चुका है। लोअर लो फॉर्म होना बंद हो चुका है मतलब क्या? बेसिकली ये एक लेवल था, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ी प्राइस रुकी, इस लेवल को फिर से ब्रेक किया, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, लेकिन ये लेवल भी ब्रेक हुआ, अल्टीमेटली प्राइस यहाँ से भी नीचे आई। ठीक है। लेकिन अब पिछले कुछ वीक से ये फॉर्मेशन होना बंद हो चुका है। आइडियली इसी के साथ जैसे ये लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, यहाँ पर भी प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर जाके नीचे आनी चाहिए थी, फिर ऊपर फिर नीचे, बट वो फॉर्मेशन बंद होना अब बंद हो चुका है टीसीएस में। ठीक है। इसका एक प्राइमरी रीजन यही है, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल में प्राइस एंटर हुई और वहां से अब ऊपर की तरफ उसकी जर्नी शुरू हुई है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर एक और चीज नोटिस करेंगे, ये जो ब्लू लाइन है, जो ये है, ये बेसिकली 20 ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, तो लगभग ये प्राइस जो है जैन, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने आया अब, जैन 2025 से वीकली के ईएमए के नीचे ही चल रही है प्राइस। ये देखो नीचे है, प्राइस फिर से ऊपर आई, यहाँ फिर से इसको ईएमए ने रोका नीचे, फिर प्राइस ऊपर आई, फिर से एक और बार ईएमए ने रोका, और ये देखिए प्राइस फिर से एक और बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक और बार फिर से ईएमए की यहाँ से ही प्राइस नीचे आई। नीचे आई, हमारे उस अच्छे लेवल में प्राइस एंटर हुई, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलने लगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमारे लेवल पर आने के बाद तुरंत ईएमए को ब्रेक किया, फिर से एक दो तीन बार प्राइस ने कोशिश की ऊपर जाने की भी, लेकिन यहाँ से भी प्राइस थोड़ी पुश डाउन हुई, बट यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आया, और फाइनली अगर आप देखोगे तो पिछले 3 वीक से, अभी ये वीक तो करंट वीक है जो चल रहा है, बट पिछले 2 वीक्स में तो हमें क्लोजिंग ईएमए के ऊपर ही मिली है। करंट वीक जो चल रहा है करंटली ऑल्सो प्राइस ईएमए के ऊपर चल रही है, तो ये एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब प्राइस चलना शुरू हुई है। ठीक है। सो ये दो तीन जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी तक बताए, वो पॉइंट्स एग्जैक्टली ये बताते हैं कि प्राइस में अब स्ट्रेंथ है, टीसीएस में एक बुलिश साइंस नजर आ रही है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बताया, मुझे डेली टाइम फ्रेम पर भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आ रही है, और मैं आपको अब उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। अगर आप ठीक से देखेंगे, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि प्राइस एक फॉर्मेशन में चल रही है। जैसे मैंने आपको बोला बोला कि ये हायर हाई अब वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस लोअर लो नहीं जा रही है, अब इनफैक्ट डायरेक्शन मूव होके अब ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम से मूव होके जब हम डेली टाइम फ्रेम पर उतरेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस एक चैनल पैटर्न में मूव होना शुरू हुई है। ठीक है। मैं आपको एक वो टिपिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो जो कॉन्सेप्ट होता है उस वो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर है कि प्राइस हर जगह हर बार, अब जैसे यहाँ पे आई ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, नीचे आई ये सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर, फिर रेजिस्टेंस को हिट हुआ, प्राइस फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर रेजिस्टेंस को ऊपर यहाँ पे हिट हुआ, प्राइस फिर नीचे आई,
और यहाँ से अब पिछले कुछ दिनों से प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, टेक्निकली प्राइस ने, एक मिनट मैं आपको मार्किंग्स हटा देता हूँ। टेक्निकली अगर आप देखेंगे, जस्ट 1 मिनट प्लीज। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर आई। अब यहाँ से भी प्राइस टेक्निकली नीचे आनी चाहिए थी, बट कुछ दिनों से ये हुआ नहीं है। ठीक है, प्राइस कुछ दिनों से बिल्कुल वो बस यहाँ यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, आज की जो क्लोजिंग थी वो भी बेसिकली एक बेस कैंडल क्रिएट होके प्राइस क्लोज हुई है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन फिलहाल चल रहा है तो हमें क्या करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला एंट्री पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये दोनों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मुझे एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। ठीक है, जो मैं आपको मार्क करता हूँ। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे विक टू विक मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे ये उन लोगों के लिए जिनको डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं ये पता है। ठीक है, सो ये मैं एक्चुअली विक टू विक मार्किंग कर रहा हूँ जोन की। ये काफ़ी अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है मुझे। मैं अच्छा डिमांड जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल को मैं एक रैली मान रहा हूँ। यहाँ पे एक रैली कैंडल है, यहाँ पे एक बेस बनी है, और नेक्स्ट डे जब एक अच्छा खासा मूव आया था तो अच्छी लेग आउट कैंडल आई है। ठीक है, और यहाँ से प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, अब आने वाले दिनों में इन केस अगर प्राइस नीचे आई, ठीक है, तो क्या करना है। मैं यहाँ पे एक बॉक्स मार्किंग भी कर देता हूँ ताकि अब हमें क्लियरली समझे। जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, ये एक डिमांड जोन है जो मैंने मार्क किया हुआ है, और ये डिमांड जोन का रेंज है 3017 से लेके 3054 तक। ठीक है, अब बेसिकली देखिए आने वाले दिनों में अगर प्राइस, एक मिनट रुकिए, देखिए आने वाले दिनों में अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव होती है, ठीक है, तो चांसेस है कि ये हमारे जोन में एंट्री दे सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो कई दिनों से कंसोलिडेट कर रही है प्राइस जैसे मैंने बोला, बट इन केस अगर आने वाले दिनों में प्राइस यहाँ से नीचे आई तो एक बढ़िया सा डिमांड जोन हमें मिलेगा। ये काफी अच्छा डिमांड जोन इसलिए है क्योंकि अगर आप ये लेग आउट कैंडल देखोगे, ग्रीन कैंडल, तो इस एक कैंडल ने यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा था, यहाँ पे जो सप्लाई जोन थी, इसको ब्रेक करके प्राइस इसके भी ऊपर क्लोज हो चुकी थी। ठीक है, तो जब भी कोई भी लेग आउट कैंडल, कोई भी डिमांड जोन अगर किसी सप्लाई जोन या कई दिनों से चल रहा रेजिस्टेंस जो होता है उसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है प्राइस, तो वो पर्टिकुलर जोन काफी अच्छा चलता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो ये जोन काफी स्ट्रांग और काफी अच्छा लग रहा है। पहली बात तो यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है। दूसरी बात, जो ये सपोर्ट लाइन है चैनल पैटर्न की, ये सपोर्ट लाइन भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, और यहाँ पे उसका भी एक हमें बेसिकली सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो अगले वीक या हो सकता है कि ये करंट वीक में ही हमारे रेंज में ये प्राइस आई। जब प्राइस आएगी तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री बनती है। हमारी एंट्री करंटली बनती है लगभग 3047 रुपीज पर, और हमारा स्टॉप लॉस है इसके नीचे विच इज 3017। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स ये दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लो इन केस अगर प्राइस ने थोड़ा समय लगाया इस रेंज में आने के लिए, तो आप जो एक्सपायरी है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। ठीक है, इन केस अगर प्राइस मिड दिसंबर में आई यहाँ तक, तो आप जनवरी की एक्सपायरी प्लान कर सकते हो, और अगर ये वीक में प्राइस नीचे आई हमारे जोन में तो आप दिसंबर की ही एक्सपायरी ले सकते हो। ठीक है, तो इमीडिएटली अगर मुझे इसमें एक ट्रेड देखना है टीसीएस में, तो ये मुझे एक बढ़िया सा ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो अगर प्राइस यहाँ पर आई तो डेफिनेटली ये ट्रेड बनता है, ऑप्शंस के लिए भी और फ्यूचर्स के लिए भी। अब हम देखेंगे कि जिन्हें कैश में इन्वेस्ट करना है टीसीएस में, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनती है।
तो कैश में मैं सजेस्ट करूंगा एक चीज, मैं अब फिर से आपको वीकली के टाइम फ्रेम पर लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर अभी भी एक सप्लाई जोन नजर आ रहा है। ठीक है, और ये सप्लाई जोन की मार्किंग में अभी आपको करके दिखाता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, इसका रेंज बेसिकली बन रहा है 3152, 3152 से लेके 3200 तक। ठीक है, ये एक अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा सप्लाई जोन है। ये एक रैली कैंडल थी वीक की, यहाँ पे बेस और फिर एक अच्छा खासा ड्रॉप हमें देखने को मिला था। ठीक है, अब कहीं ना कहीं यही लेवल प्राइस को पिछले 2 वीक से रोक रहा है। ठीक है, तो हमें अब कैश में क्या करना है, जब इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली बात तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात ये वाला जो लेवल है 3200 के ऊपर जब प्राइस जाएगी तब हम कैश में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं एग्जैक्टली आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि जब 3200 के ऊपर प्राइस चली जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो कोई जोन बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये कोई जोन एंट्री करने के लिए है या नहीं है, क्योंकि अभी वो प्राइस बनी नहीं है। ठीक है, इनकेस अगर प्राइस यही से ऊपर गई, यहाँ से अगर नीचे नहीं आई, तभी भी आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। बट इसका टारगेट ये याद रखना कि आप हमें हमें इसका टारगेट फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट छोटा रखना है। इसका टारगेट हमें रखना है यहाँ तक, जो कि है मंथली के ईएमए तक। ठीक है, जो बनता है 3447। ठीक है, सो वापस वीकली के टाइम फ्रेम पर लेकर चल रहा हूँ। हमें सबसे पहली बात ये इस लेवल को ब्रेक होने के लिए होने तक रुकना है। तो जैसे ही प्राइस 3200 के ऊपर जाएगी, ठीक है, वहां पे आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो कैश में इन्वेस्ट करने के लिए। और वहां से प्राइस जब ऊपर जाएगी तो फिलहाल के लिए एक टारगेट आप 3425 का रख सकते हो। ठीक है, तो ये कैश में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ एक शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए ये डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो कैश की ये लेवल्स हैं। कैश में जैसे जैसे और प्राइस एक्शन बनती जाएगी वैसे वैसे मैं एक और बार टीसीएस की वीडियो डालूंगा फर्दर एनालिसिस की। सो आगे चलकर किस तरीके से और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी लेवल बन रही है क्या, मैं वो भी बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है टीसीएस में। कैश में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है छोटी ट्रेड की, लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर्स में डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। लेकिन एक डेफिनेटली रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दबाजी मत करिए एंट्री करने की, प्राइस को आने दीजिए। इस लेवल में जब प्राइस आएगी तो हमें अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है। तो सोच समझ कर इसमें एंट्री लीजिए। मैंने आपको लेवल्स समझाए हैं, मैंने आपको रीज़न भी बताया है कि क्यों मुझे लगता है कि टीसीएस में अभी बुलिशनेस नज़र आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि टीसीएस अब ऊपर की तरफ मूव होते हुए नज़र आएगा। थैंक यू।